हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनु मम्मा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली अष्टमी का ये व्लॉग है और मैं सुबह ही अभी काम से थोड़ा फ्री हुई थी, साफ़ सफाई से अपना डेली के काम से। और फिर मैं ये ले रही थी माला, वो बोलते हैं इसको स्यौ माता की माला बोलते हैं। और ये इसमें जो बच्चे डले होते हैं उन्हें सेव के बच्चे बोलते हैं। और ये हर साल नहीं डालते हैं, जब छोटा बच्चा होता है 5 साल तक तो ये एक जोड़ी डालते ही हैं। और ये मैं बिछुए भी लेके आई थी हनु की ताई के लिए पूजने के लिए। और ये बच्चों का होता है तो दो, जब स्टार्टिंग में पहली हुई थी हनु छोटा था तब दो बच्चे तो इसमें डल के आए थे ये चैन। और इसको ना शुभ होता है, जो मोली होती है मोली में भी बनाते हैं, पर ये तो हनु के दादा ने बनवा के दी थी। और ये हर साल इसमें एक एक जोड़ी बच्चे डालते हैं। 5 साल तक तो मैं डालूंगी इसमें, जब तक हनु 5 साल का होगा। अभी 3 हो गए हैं इसमें, तीसरी हुई थी ये मेरी। और अब इसको मैं लगा देती हूँ। और फिर आप सब बताना आप सबके यहाँ कैसे कैसे करते हैं होली पे। सबके अपने अलग अलग रिवाज हैं। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पे बनाया था आटे से और हल्दी से स्वास्तिक। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे चौकी। और चौकी पे ये देख लो पहले बैठे हैं यहाँ पे। और मैं बोली थी कि बेटा इस पर भगवान जी बैठेंगे, फिर बोला था मम्मी भगवान जी बैठेंगे। मैं कहा हाँ। फिर मैंने यहाँ पे चौकी लगा दी है, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने माता जो होली माता होती है उनकी तस्वीर लगाई है, माला भी लगा दी है। ये मेरे पास रखी हुई थी और मैं बोली थी कि हनु पापा को कि फूल ला के दे देना, तब तक वो लेके नहीं आए थे। फिर मैंने ऐसे ही लगा दी थी कि जब लेके आएंगे तो मैं फूल रख दूँगी। अब जो मैं ये मिट्टी के बर्तन लेके आई थी करवा, और ये हांडी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, 2 मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं। वैसे तो स्टील के भी रखते हैं जो कोई लेके आते हैं अपने, पर जो मिट्टी के होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये तस्वीर भी लगा दी है मंदिर में से भी, शिव परिवार और लक्ष्मी माता की। और अब मैं पानी लाकर इनको हंडी कर वो हैं जो, इनमें पानी भरूंगी। और इनमें एक सिक्का डालते हैं और थोड़े थोड़े चावल डालते हैं दोनों में। और फिर इनको पानी से भरते हैं। और आज पानी भी मैंने भर के रखा हुआ था, सुबह सप्लाई का आया हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से पानी बंद हो रहा है। 2 दिन से पानी की प्रॉब्लम हो रही है, लीकेज हो रहा था। तो फिर मेन जो पानी होता है वो बंद कर देते हैं वहाँ से, फिर सारा पानी बंद हो जाता है। तो बस इसी वजह से तो मैंने डब्बे में भर के रख लिया था इनमें भरने के लिए। और अब मैं इनमें बांध दूँगी ये मोली, दोनों में, हंडी में भी और कर में भी। और हनु देख रहा था मम्मी इसमें क्या करेंगे। और फिर मैं बोली थी कि बेटा इसमें मम डालेंगे, मम भर के रखेंगे इसमें। और ये एक प्लेट में मैंने रखा है अनाज, गेहूँ बोलते हैं जिसको, गेहूँ रखते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे ही भर के रखूँगी तो ये गेहूँ रखते हैं, तो मैंने प्लेट में रख दिया था कि कभी ज़्यादा करूँगी तो फिर हनु खुद वो कहेगा बिखेर देगा, इसलिए मैंने प्लेट में ला के रख दिया था। फिर इसके ऊपर ये हंडी रख दूँगी। और मैंने इनमें डाल दिया है दोनों में पानी। और अब मैं देखो यहाँ पे रख देती हूँ ये हंडी अपनी होली माता। और जो माला मैं ले रही थी वो जो ये हंडी होती है इनको पहनाते हैं, होली माता की जो माला होती है। ये देखो, ये मैं इसमें इनको पहना दूँगी अब जो ये इस पर। और ये ना जब शाम को फिर चलाते हैं तो फिर इसको खुद पहनते हैं, दिवाली तक पहनते हैं इसको। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, आप सब भी बताना आप सबके यहाँ पे भी ऐसा होता है या कुछ और अलग होता है। और अब मैं देखो चौकी तो लगा दी हैं, जब फूल आएंगे तो फिर मैं फूल भी सजा दूँगी। और फिर अब मैं हो जाऊँगी तैयार। ये देखो यहाँ पे मैं तैयार भी होके आ गई थी, फिर अनु के पापा फूल भी ले आए थे इतना। और अब मैं बस ये फूल लगा देती हूँ, यहाँ पे फूलों से सजा देती हूँ। फूल की माला ले आई थी ये। और अब इसको अच्छे से डेकोरेशन कर देते हैं अपनी चौकी की। और हनु भी यहीं पे बैठा था, ये देख रहा था मम्मी फूल है। मैं कहा हाँ बेटा फूल है। और अब करेंगे अपनी कथा पढ़ेंगे कहानी। ये देखो, ये अच्छे से माला पहना दी है मैंने होली माता को। और होली माता सबके बाल बच्चे ऐसे ही बनाए रखे, सुख शांति रखे सबके परिवार में। और देखिए ना, मैंने मैरून साड़ी, ये जो मैंने आपको दिखाया भी था, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी। और ये अच्छी भी लग रही थी। आप लोग भी बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही थी सब। और ये देखो, ये हनु का बैठ चल रहा था। और अब मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। हनु के पापा अपने काम में कर रहे थे। मैं बोली थी कि ना कि थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं कथा पढ़ लेती हूँ साथ में। तो फिर अब ये इसको काम को छोड़ देंगे। और हनु भी था, इसीलिए ये थोड़ी देर के लिए घर पे आ गए थे।
और अब ये बैठ जाएंगे अपना। मैं इनको बोली थी कि मैं हमारे यहाँ पे ना गेहूं के दाने लेते हैं और दूरवा होता है जो दूरवे किनारे लेके बैठते हैं, पानी सुनते हैं जब हाथ में, और पानी भी रखते हैं जो सूरज को अर्घ देते हैं दोपहर में। और मैं फल लाना भूल गई थी, तो मैं इनको बोली थी कि आप फल और पैसे ले आओ जो फिर बाद में लड़की को दे देंगे या फिर गाय को दे देंगे। ये भी बैठ गए थे। फिर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कहानी और हन्नू बेड पे बैठा था। फिर मैं ले रही थी ये मोली ले रही थी कि हन्नू को मोली बांध दो और अपने भी बांध दो, मेरे बांध दो। फिर ये बोले कि मैं बांध देता हूँ हन्नू को। फिर इन्होंने बांधा हन्नू के और फिर मैंने अपनी कथा शुरू कर दी थी पढ़नी। और फिर हन्नू पापा भी बैठ गए थे मेरे साथ में ही। इतना मैंने अपनी कथा पढ़ी थी। कथा पढ़ते हैं फिर आरती वगैरह करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे मैं पूजा कर रही थी अब, तो हन्नू भी लगा था। दोनों करछियाँ उठाई हुई थी उसने, जो पूरी उतारने की होती हैं जाली वाली, दोनों लेके घूम रहा था। मम्मी मेरे को दे दो, और दोनों लेके घूम रहा था। यहीं पे बेड से पे उनसे खेल रहा था वो, और फिर हमारे पास ही आके बैठ गया था बाद में। तो बस यहाँ पे मोई माता की जो कैलेंडर है, ये जो तस्वीर है, इसी पे जो कहानी लिखी हुई है मैंने तो वो ही पढ़ ली थी बस। और बाद में फिर मैं जो आंटी हैं मतलब कि कहानी सुनाते हैं उनके यहाँ पे भी गई थी बाद में सुनने के लिए। उनके यहाँ तो लेट हो जाता है काफ़ी, 4 बजे बज ही जाते हैं 4 तो। और हमारे यहाँ तो बस 1-2 बजे तक सुन लेते हैं, 2-2:30 बजे तक। उसके बाद में कुछ खाना पीना हो तो वो कर लेते हैं। हमारे यहाँ आज के दिन ना दूध कस्से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं ओयष्टमी में। और ये देखिए हन्नू लेके आ रहा है। दूध चाय नहीं पीते, इसीलिए छुआनी बनाते हैं। जो छुआनी होती है वही मैंने बनाई थी थोड़ी सी। छुआनी तो सब जानते ही होंगे, जब बेबी होता है वो बनाते हैं। वैसे तो वैसे भी बना के पी लो कोई। तो और ये मैं यहाँ पे हन्नू को और उसके पापा के लिए बना रही थी पराठे। टमाटर की चटनी रखी हुई थी, टमाटर प्याज की। और फिर मैं दही ले आए थे, बोले कि चलो जो नमकीन चावल बनाती तो फिर रात में भी चावल बनेंगे, इसीलिए मैंने उनके लिए नमक पराठे बना दिए थे। चटनी और दही से इन्होंने दोनों ने खा लिए थे। और अपने लिए बनाई थी मैंने ये छुआनी, और इसमें यही सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के बनाते हैं ये। इसका भी वीडियो मैं शेयर करूँगी आपसे। और ये देखिए ये बनकर तैयार भी हो गई है। ये थोड़ी ना सूखी सी हो गई थी मेरी। वैसे तो थोड़ी मतलब कि ज़्यादा पतली भी बना लेते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, पर मुझे ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगती। पर ये मेरी थोड़ी सी सूखी हो गई थी, थोड़ी सी ड्राई हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने कर दी थी, मैं वहाँ से पूजा करके आ गई थी। उसके बाद मैंने करी थी खाने की तैयारी। राजमा उबाल लिया था मैंने पहले ही, और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ हींग और जीरा। और मैं सोची कितना तेल होता है तो इतना मैं चावल निकाल के वो भिगो देती हूँ। मैंने 1 गिलास लिया है चावल, इसको मैं पानी डाल के रख देती हूँ। इतना मैं तड़का लगाऊंगी, फिर थोड़ी देर में मैं इसको धो के रख दूँगी। और आज पानी का सच्ची में मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। सारी चीज़ों के लिए मैंने भर के रखा हुआ था पानी, तो बार बार पानी लेना पड़ रहा था मुझे नीचे से। और ये मैंने इसमें हींग जीरा डाल तो भून गया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है ये हरी मिर्च का पेस्ट और जीरा, ये में तड़क जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट, जो मैंने 1 दिन पहले ही बना के रख लिए थे। मैंने आपसे शेयर भी किया था। हमारे यहाँ वही पे कोई चीज़ कटिंग वगैरह भी नहीं करते हैं। तो देखिए अब ये मैं यहाँ पे धो लेती हूँ चावल। तड़का तो मैंने लगा दिया था उसमें राजमा में, जो भिगो के रखे थे। मैं चावल धो लेती हूँ, नीचे से पानी लेके ही मैं चावल धो रही थी। बाल्टी में रखा हुआ था मैंने नीचे भर के पानी। मैं इसमें निकाल दूँगी थोड़ा भिगोने में, बर्तन धोने के लिए। चावल तो धो दिए हैं। अब मैं कुकर भी धो के ना रख दूँगी। पहले ये बर्तन धुल के रख दूँगी और फिर कुकर भी धो करके चढ़ा दूँगी। बस उसमें तो लगा देगा तड़का। फिर चावल में बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जीरा राइस बनाने हैं। और इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच घी, थोड़ा सा जीरा हल्का सा और आधा चम्मच नमक डालती हूँ। क्योंकि जो हन्नू है ना वो फीके चावल खाता है,
मतलब कि वाइट वाले चावल खाते हैं, इसलिए मैं हल्का सा नमक डाल देती हूँ और कुछ मैं इसमें नहीं डालती, तेज़ पत्ता वगैरह मसाले वगैरह नहीं डालती है भी। और देखिए राजमा मेरे अच्छे से पक जाएगा, बस राजमा पक जाएगा उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो ये चावल मैंने 1 गिलास चावल लिए थे और 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था। और ये देखिए मैंने यहाँ पे राजमा तो पक गया था, मैं ये बना दिया चाय भी। और ये मैंने सूखा सामान भी निकाल के रख दिया है, दाल चावल और पूरा, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ना मैं सच में भूल गई थी ये रखना और मैंने फिर बाद में रखा था। तो आज मैंने ये पहले ही निकाल के रख दिया है। और चाय तो बन गई है, अब मैं चाय छान के दे आती हूँ ये शॉप पे। हन्नू के पापा के लिए चाय बनाई है और कारीगर भी है साथ में, दोनों के लिए बनाती हूँ। मैं तो नहीं पीऊँगी, बस मैंने तो वो थोड़ा सा वो ही खाया था और उसमें से मुझे थोड़ा मीठा सा चढ़ गया, ऐसे खाली पेट मेरे से खाया भी नहीं गया, फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैं चाय दे के आती हूँ शॉप पे, फिर शाम की करेंगे पूजा। रोटी बनानी रह रही थी और ये देखो पूजा की भी मैंने फिर तैयारी कर ली थी। 5:30 बजे मैंने निकाल देता भाई ना, यही कहते हैं कि दिन छिपे से पहले भाई ना निकाल देते हैं 5:30-6 बजे तक। और बस फिर मुझे रोटी बनानी थी, ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं बनाया था, राजमा चावल और बूरा रख लिया था मैंने यहाँ पे। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे पानी फिर आते हैं ये, और जो पानी इसी में से लेते हैं, घड़ा और कड़वे में इसमें जो पानी रखा है इसी से लेके ये जो कपड़े रखते हैं और खाना वगैरह सब मैंने सूखा हुआ भी रखा हुआ था, बनाया हुआ तो मैं गाय को दे दूँगी और सूखा हुआ फिर जब हम घर जाएंगे तब ले जाएंगे। और ये कपड़े रखे हैं जो मैंने आपसे दिखाए भी थे, ये साड़ी है, चूड़ी, बिंदी और बिछवे और शर्ट। ये यहाँ पे मैं देखिए खाना को लगा रही हूँ भोग। और ये जो खाना होता है ना ये थोड़ा थोड़ा भोग इसमें भी लगाते हैं, हंडी करने में भी हमारे यहाँ पे तो। और हमने यहाँ पे इसको करना बोलते हैं कि चुटकीना बोलते हैं। ये ऐसे हाथ जोड़ लूँगी और फिर अब हमारे यहाँ पे ना आखत भी डाली जाती है, जो ये ना गेहूँ के दाने होते हैं, यहीं से गेहूँ के दाने लेके और सभी भगवानों का, देवपुत्रों का अपना नाम लेते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे आखत डालते हैं। और उस टाइम पे ना हन्नू के पापा भी शॉप पे थे, वो मैंने उनको कॉल किया था कि आप आ जाओ 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं आए थे। और फिर हन्नू भी बच्चों के साथ में लग रहा था खेल में, हन्नू भी नहीं आया था, बस फिर यहाँ पे मैंने अकेले ही पूजा की थी, हन्नू भी बाद में आया था। फिर अब यहाँ पे हो गई है पूजा मेरी, देखिए। और फिर ये खाना गाय को दे आए थे, हन्नू के पापा बाद में आए थे जब। और फिर ये शाम के टाइम जब तारे निकल गए थे, तो फिर तारे निकल के जब तारे निकलते हैं आज के दिन, अष्टमी के दिन तारे को अर्घ देते हैं, जैसे करवा चौथ पे चांद को देते हैं तो होली पे तारे को देते हैं। और ये जो माला है ये मैं खुद पहन लूँगी अब जा। और ये जो हंडी भी है और करवा भी, ये दोनों मैं हाथ जोड़ के माता रानी से प्रार्थना करके ये लेके जाऊँगी ऊपर और इनको फिर सला देंगे। ये मैंने यहाँ पे दे दिया है अर्घ, देखिए। और लाइट नहीं आ रही, थोड़ा अंधेरा हो रहा था यहाँ पे छत पे। और ये देखिए हंडी भी से भी और करवे से भी, दोनों से मैं पानी सला दूँगी। और जो कहानी पढ़ते हैं ना, और जो गेहूं के दाने और दुर्वा की नाल लेते हैं, वो अपने पल्ले में बांध लेते हैं गांठ लगा के। और अब मैं उनको खोल करके अब मैं इसकी आखत डालना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आखत डाल दूँगी ऐसे और हाथ जोड़ लूँगी, भगवान जी को नाम को ले लूँगी। और फिर मैं आ गई थी नीचे, ये देखिए। और यहाँ पे अपने हाथ से पियाओ। थोड़ा सा आके दो। और तारे निकल गए हैं, अभी मैं ऊपर अर्घ दे के आई हूँ। फिर अनु ने मेरे को पानी पिलाया और थोड़ा सा और प्याज ले रही है अनु, थोड़ा सा और देते नहीं मम्मा को, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा दे दो बेटा और। तो ऐसे मनाया हमने अष्टमी का। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा ये ब्लॉग देख करके। बस बस हनु को खशी हो गई भाई, खशी
तो चलिए फिर अभी मैं खोलूंगी अपना फास्ट। हनु के पापा तो लेट आएंगे, वो कहते हैं कि तुम अपना फास्ट खोल लेना। और बस फास्ट को तो खाने तो वही है, राजमा चावल और सिंपल रोटी बनाई है मैंने। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं आपसे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। ओके, बाय बाय और हैप्पी अष्टमी एक बार आप सभी को। बाय बाय, धन्यवाद।